एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अपना सैटर्न सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। राहु केतु का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग सैटर्न की सीरीज को फिर से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सैटर्न के ट्रांजिट को डिस्कस कर रहे हैं फॉर एवरी मून साइन फॉर अ पर्टिकुलर असेंडेंट। हमने अभी तक काफ़ी सारे असेंडेंट कवर कर लिए, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो आप मेरा उस प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे असेंडेंट्स के बारे में वीडियो देख सकते हैं। बट आज जो हम असेंडेंट जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा है जेमिनी, यानी कि मिथुन लगन वालों के लिए आज हम बात करेंगे। तो मिथुन लगन वालों के लिए हम ये बात नहीं करेंगे कि सैटर्न कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, हम ये डिस्कस करेंगे कि मिथुन लगन वालों के लिए जब मून किसी भी हाउस में बैठा हो तो सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो कैसे इफेक्ट देगा। ठीक है, तो अब मिथुन लगन वालों के लिए जो सैटर्न है वो उनके 10th हाउस पाइसेस साइन में ट्रांजिट करेगा मार्च के एंड से। तो अब ये इनके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली 10th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स देगा, बट वो असेंडेंट से देगा। आज हम बात करने वाले हैं मून लगन की, कि मून कहाँ कहाँ बैठा हुआ है और वहां से वो क्या क्या रिजल्ट्स दे सकता है, उसके बारे में आज हम लोग बातें करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा प्लीज, इंटरेस्टिंग होगी। इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि हर असेंडेंट के लिए करते हैं। और बाकी और वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल में वो सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पर हम राहु केतु और सैटर्न के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर देखिए मून जो है इनके 2nd हाउस में बैठा हो, जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए मून अगर इनके 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो वहां बैठकर वो सैटर्न ट्रांजिट के क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं हमें। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमारा सैटर्न जो है वो 10th नहीं होगा अब, क्योंकि 2nd हाउस है, तो मून से सैटर्न जो है हमारा 9th हाउस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हमें देखना है कि मून से जब सैटर्न 9th हाउस में जाएगा तो वो 9th हाउस, एक तो वो 9th हाउस रिलेटेड रिजल्ट देगा क्योंकि 9th जा रहा है। तो 9th में क्या हो गया, आप लोग के साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं। 9th होता है फादर के लिए, 9th होता है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होता है, रिलीजियस ट्रैवल होता है, धर्मा हाउस होता है, भाग्य का स्थान होता है, और गुरु का स्थान होता है। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड रिजल्ट्स देगा हमको, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बैठ के सैटर्न जो है वो मून के, चंद्रमा के ट्राइन में आ गया। तो ट्राइन का प्लेसमेंट हमेशा अच्छा होता है, और अगर यहाँ पर कुछ और भी प्लैनेट्स बैठे हुए तो उनके अकॉर्डिंग में रिजल्ट्स हमारे मॉडिफाई हो जाएंगे। तो देखो, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी हम ट्रांजिट के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ चंद्रमा से नवम में बैठा है, तो सिर्फ वही नहीं चीज हो गई है। उसके साथ हमें और क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपको, या वो रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं वो आपको दशा अंतरदशा, ठीक है, वो सब देखनी पड़ेंगी, और प्लैनेट्स के ट्रांजिट देखने पड़ेंगे। बट चंद्रमा से नवम स्थान में जब आता है तो ये अच्छा गोचर है, क्योंकि 9वें स्थान का त्रिकोण का गोचर है। त्रिकोण का गोचर शुभ होता है अगर और रिजल्ट्स आपके और चीजें अगर आपकी चार्ट में अच्छी बैठी हुई हैं, ट्रांजिट आपको सपोर्ट कर रहे हैं और दशा अच्छी चल रही है, तो ये रिजल्ट्स अच्छे देगा, स्पेशली 9th हाउस रिलेटेड चीजों के लिए, ठीक है। अब 9th हाउस में साइन तो देखो कहीं से भी ट्रैवल करेगा वो आपका पाइसेस ही रहेगा, तो यहाँ तो आपको जुपिटर एज ए डिस्पोजिटर जरूर देखना है अपने चार्ट में। पर चंद्रमा जहां जहां बैठेगा उसके डिस्पोजिटर को, यहाँ चंद्रमा सुग्रही है तो चंद्रमा ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो मिथुन लगन वालों के लिए यहाँ पर 2nd हाउस में चंद्रमा स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो चंद्रमा भी स्ट्रांग हो गया। यहाँ पर अगर आपका जुपिटर भी स्ट्रांग बैठा हुआ है, सैटर्न का जो डिस्पोजिटर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर रिजल्ट्स आपको और अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें हमें देख के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा जब हमारा मिथुन लगन वालों के लिए 3य भाव में आता है। अब ये बात मैं हर बार आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हमें ये जरूर देखना है कि मून जो है वो सिंह राशि में 3य भाव में आया है जेमिनी असेंडेंट के लिए। वो मून जो है वो 3rd हाउस में भी आया होगा किसी असेंडेंट के लिए, और किसी असेंडेंट के लिए वो सिंह, और हर असेंडेंट के लिए वो सिंह राशि में भी जाएगा। बट सिंह राशि और 3य भाव का संबंध यहाँ पे इकट्ठा बन गया है, तो वो केवल जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए, तो उनके लिए वो रिजल्ट स्पेसिफिक होंगे। देखिए, पहले ही चंद्रमा इनके 3रे भाव में बैठा है, तो 3रे भाव रिलेटेड इनकी लाइफ का फोकस या इनका रिजल्ट जो है वो चंद्रमा के लिए पहले ही इनकी लाइफ में वो चीज ऑलरेडी है। अब यहाँ से हम शनि के गोचर को देख रहे हैं। शनि का गोचर यहाँ से हो रहा है 8म भाव में, ठीक है। अब 8म भाव का गोचर मैंने आपको हमेशा बताया कि वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, चाहे वो लगन से हो, चाहे वो
चंद्रमा से स्पेशली, क्योंकि चंद्रमा में क्या है कि अष्टम भाव जो होता है वो ऊपर नीचे के लिए होता है, बहुत ज्यादा सडन अप्स एंड डाउन होंगे। तो सडन अप्स एंड डाउन में आप लोगों के इमोशन बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो सकते हैं। हो सकता है किसी बात पे बहुत जल्दी एकदम से रिएक्ट करना, या किसी बात पे बहुत ज्यादा परेशान होना। वो सडन अप्स एंड डाउन आप लोग फील करोगे जब शनि का गोचर आपके चंद्रमा के अष्टम स्थान में होगा। वो 10th हाउस रिलेटेड रिजल्ट दे रहा है, पर वो लगन से दे रहा है। यहाँ पे मैं लगन की बात कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं इसलिए 10th हाउस के रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अलग देगा, वो लगन से देगा, उसको आप लोग ब्लेंड जरूर करेंगे यहाँ पे। बट चंद्रमा से वो अष्टम भाव क्या, अब अष्टम भाव में क्या होगा, हो सकता है वो आपका इंटरेस्ट या आपका ध्यान या आपका मन एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाए, रिसर्च एनालिसिस की जॉब की तरफ ले जाए, या फिर वो हो सकता है कि आपको क्या कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस, जैसे कि स्टॉक मार्केट, वहाँ उस तरफ ले जाए। तो ये चीज़ों के योग बनने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं जब चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि का गोचर होगा। वो रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, वो क्योंकि अष्टम भाव में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बैठ के आपको वो स्टॉक मार्केट में फ़ायदा ही देगा, हो सकता है नुकसान भी दे, ठीक है, और अच्छा खासा नुकसान भी दे सकता है। तभी इमोशंस अप एंड डाउन होंगे आपके। तो इसलिए वो चीजें चेक होंगी आपके नेटल चार्ट के प्लैनेट प्लेसमेंट से और दशाओं से, वो आपको फेवरेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये चीज देखनी बहुत जरूरी हो जाएगी। बट अष्टम और तृतीय भाव के वो रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि शनि से क्या है, छठे भाव में चला गया। तो इस तरीके से भी आप देखोगे शनि से छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, तो अगर किसी को शनि से देखना है तो शनि से षष्टम में चला गया चंद्रमा, और चंद्रमा से अष्टम में चला गया। तो ये ऑलरेडी गोचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है प्लेसमेंट वाइज। बट अगर डिस्पोजिटर्स ठीक बैठे हैं और दशा फेवरेबल है तो रिजल्ट्स ठीक मिलेंगे, नहीं तो रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा सा इश्यू जरूर आएगा, ठीक है, या फिर थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है इस गोचर की वजह से। अब चंद्रमा अगर इनके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, वर्गो साइन में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर अभी केतु गोचर किया हुआ है, ठीक है, और राहु यहाँ पर बैठा होगा। तो चंद्रमा जो है आपका राहु केतु और शनि के सामने इनसे योग बना रहा है, ठीक है, केतु के साथ बैठा हुआ है और शनि और राहु के सप्तम में। तो थोड़ा सा यहाँ पर इमोशनल डिस्टर्बेंस तो नहीं, बट इमोशनल एक हैवीनेस आप ले सकते हो, क्योंकि चंद्रमा पे काफी दबाव रहेगा इन 3 मेलेफिक्स की वजह से। और वो तब भी होगा जब चंद्रमा पाइसेस में आएगा, अगर बैठा होगा किसी का। बट यहाँ पर क्या है, वो प्रभाव किस चीजों का हो सकता है, 4th हाउस रिलेटेड चीजों को लेके हो सकता है। अब चंद्रमा से सप्तम में गोचर कर रहा है शनि, तो सप्तम भाव की चीजों को लेके हो सकता है, यानी कि पार्टनरशिप, शादी, बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है, या चतुर्थ भाव की चीजों को लेके, मदर को या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यू हो जाए उसको लेके, कहीं ना कहीं कुछ चीजें यहाँ पर आपको जब तक राहु केतु का ट्रांजिट नहीं होता, जो कि मई के एंड में होगा, राहु आपका यहाँ आ जाएगा और केतु आपका यहाँ आ जाएगा, तब तक थोड़े से ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकता है आप लोगों को फेस करनी पड़े 4th हाउस और 7th हाउस के रिजल्ट्स को लेके। जब वो ट्रांजिट हट जाएगा तो देखो चंद्रमा से सप्तम में चला गया शनि। अब सप्तम में शनि जब होता है तो सप्तम केंद्र है, चंद्रमा से केंद्र और त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और चंद्रमा से केंद्र में गया तो डेफिनेटली वो आपको यात्रा की योग बना सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग हो सकता है, पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग, बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग, बिजनेस पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के योग बना सकता है, और चीजें अगर सपोर्ट कर रही हैं। दूसरा यहाँ पर हो सकता है वो कुछ लोगों के शादी के योग भी बना दे, क्योंकि सप्तम भाव में शनि है तो वो शादी का योग देगा। यहाँ पे शनि को अच्छा माना जाता है, क्योंकि लिब्रा हो गया सप्तम, अगर आप देखो तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सप्तम जो है वो तुला हो गया, और तुला में शनि जो है उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर शनि जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा राहु केतु के ट्रांजिट के बाद, जब राहु केतु अलग जगह चले जाएंगे, और शादी के योग भी अगर बन रहे होंगे दशाओं से भी, तो वो योग फलित होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। चलिए, अब जो है चंद्रमा जो है पंचम भाव में गया, अगर मिथुन लगन वालों के लिए, तो पंचम भाव से अगर आप देखोगे तो शनि का जो गोचर है वो फिर छठे भाव में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लगन से रिलेटेड कोई रिजल्ट्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 10th हाउस के रिजल्ट्स देगा, वो देगा लगन से देगा, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा से छठे भाव में गया, तो चंद्रमा से छठे भाव में जाके वैसे मेलिफिक्स जो होते हैं जब ट्रांजिट करते हैं या नेटल चार्ट में प्लेस्ड होते हैं तीसरे, छठे या 11वें में, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बट वो डिपेंड करेगा और चीजों पे भी कि आपका ओरिजिनल सैटर्न की प्लेसमेंट कहाँ है,
ठीक है। फिर आपका क्या कहते हैं, वीनस की प्लेसमेंट, वीनस कैसा बैठा है, जुपिटर कैसा बैठा है, उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल अगर हम इसे देखते हैं तो छठे भाव में जब शनि जाएगा चंद्रमा के, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो छठे भाव की चीज़ों से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशनली कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए, या आपका मन उस तरफ ज़्यादा जाए, या उन चीज़ों की वजह से मन परेशान हो। अब छठे भाव का आप लोगों को सबको पता है रोग ऋण रिपू वाला हाउस है। यहाँ कॉम्पिटिटर्स भी हैं, यहाँ एनिमीज भी आते हैं, यहाँ आपके ये क्या कहते हैं मैटरनल साइड रिश्तेदारी भी होती है। ये आपका लोन का, डिजीजेस का, और आपका क्या कहते हैं, अ, हाँ डिजीज यानी कोई किसी भी तरह की डिजीज का हाउस हो गया। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने के चांसेस, या इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपके मन को प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर चंद्रमा सॉरी वीनस अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है आपके चार्ट में, या जुपिटर अगर स्ट्रांग नहीं है, तो वो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, चीजें खराब होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, या मानसिक तौर पे दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। क्योंकि देखो चंद्रमा से जब भी हम ट्रांजिट बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके मन को, आपकी सोच को। ठीक, अब अगर चंद्रमा आपका छठे भाव में जाता है, तो छठे भाव का चंद्रमा है। अब ओरिजिनली अगर आप इस चार्ट में देखो तो ऑलरेडी चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, और अपनी नीच की राशि में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा यहाँ पर इतना शुभ नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी देखो तो चंद्रमा यहाँ पर उतना शुभ नहीं बैठा हुआ इनके चार्ट में। तो इनको दिक्कतें वैसे भी दे रहा होगा चंद्रमा, कुछ ना कुछ छठे भाव रिलेटेड दे रहा होगा, या माइंड इतना स्टेबल नहीं होगा, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होगा, तो वो सब इश्यूज इनके साथ ऑलरेडी होंगे। पर यहाँ से अगर हम सिर्फ शनि का गोचर देखते हैं तो देखो ठीक है, प्लैनेट वीक है आपका, लगन वीक है, लगन हो सकता है कोई भी लगन वीक हो सकता है, बट लगन से शनि जो है पंचम में बैठा हुआ, त्रिकोण में बैठा हुआ, तो पंचम भाव रिलेटेड रिजल्ट्स वो आपको देगा इस गोचर में। चाहे वो हो सकता है चाइल्ड बर्थ रिलेटेड हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपका एजुकेशन रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के थ्रू हो, कुछ ना कुछ वो आपको रिजल्ट्स जरूर देगा पांचवें हाउस से रिलेटेड। बट यहाँ पर अच्छे बुरे का डिपेंड करेगा कि और प्लेसमेंट्स कैसे हैं, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी आपका वीक है। ठीक है, तो वीक चंद्रमा में आपकी सोच, आपके डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, आपका इमोशंस ऑलरेडी थोड़े से फ्लक्चुएट करेंगे। तो अब शनि जब आएगा तो शनि उसके पंचम भाव के हिसाब से आपको रिजल्ट्स तब अच्छे देगा अगर यहाँ पर आपका नीच भंग कैंसिल हो रहा होगा, या फिर मंगल बहुत स्ट्रांग बैठा होगा, या जुपिटर बहुत स्ट्रांग बैठा होगा, तब वो उस हिसाब से अपने रिजल्ट्स आपको देगा। ठीक, चलिए अब अगर चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है मिथुन लगन वालों के लिए, तो यहाँ पर चंद्रमा एक तो सप्तम भाव में केंद्र में आ गया, शुभ हो गया। फिर उसके बाद जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, वो भी अच्छी चीज है। ठीक है, सेवंथ हाउस के ट्रैवलिंग में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैवल देगा। यहाँ पे पार्टनर आपको थोड़ा इमोशनल दे सकता है, ओवरऑल अगर हम बात करें सिर्फ चंद्रमा की लगन से। अब चंद्रमा से चतुर्थ भाव में चला गया, तो चंद्रमा तो आपका ठीक बैठा हुआ है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में जाता है। चतुर्थ भाव ऑलरेडी अच्छा है, क्यों? क्योंकि केंद्र, मैंने आपको बताया चंद्रमा से केंद्र और त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये चतुर्थ भाव भी एक केंद्र है। ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वेटेज दी गई है 10th हाउस को, फिर 7th हाउस को, और फिर आपके 4th हाउस को। तो यहां से आपके चौथे भाव में गया। ठीक है, तो चौथे भाव में केंद्र हो गया। अब चौथे भाव रिलेटेड चीजें आपको रिजल्ट्स देगा, यानी आपकी मदर, माता से रिलेटेड चीजों में। ठीक है, हो सकता है उनके साथ रिलेशनशिप अब अच्छे हों, खराब हो, उनकी सेहत अच्छी बुरी, वो सब और चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बट उनके रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। लैंड, प्रॉपर्टी, कन्वेंस, आपका घर के अंदर कोई चीज़, घर की कोई कंस्ट्रक्शन, इस तरह की चीज़ों में। और शनि जो है कंस्ट्रक्शन भी देता है, तो हो सकता है अगर ये सब आपके और दशा सपोर्ट कर रही होंगी, तो हो सकता है आप कोई नया घर बनवाओ, या हो सकता है अपने घर में थोड़ा सा रेनोवेशन करा रहे होंगे इस टाइम पीरियड में। तो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के। तो ये चीजें यहाँ से आपके बैठ के शनि का गोचर आपको देगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज मैं बार बार बोलूंगा कि दशा सपोर्ट करनी चाहिए, और नेटल प्लैनेट्स का प्लेसमेंट। यहाँ पे जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट का डिस्पोजिटर जुपिटर हो चुका है इस टाइम। ठीक, तो जुपिटर की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब चंद्रमा अगर आपका अष्टम भाव में चला गया, तो देखो अष्टम भाव का चंद्रमा ऑलरेडी मैं वीक मानता हूँ, क्योंकि ये एक अगर आप देखो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो 8वां भाव जो स्कॉर्पियो हो गया, वहां पे चंद्रमा नीच का थोड़ा सा एक उसको इफेक्ट मिलता है। ठीक, बट यहाँ पे बैठा हुआ है मकर राशि में, तो मकर राशि में थोड़ा सा चंद्रमा आपका
डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आ जाती है मन में, बट फिर भी चंद्रमा थोड़ा सा एक वीक कंसिडर करा जाएगा। अब यहाँ से तृतीय भाव में चला गया शनि। मैंने आपको बताया था कि कोई से भी लगन से तृतीय भाव, छठे भाव या 11वें भाव में अगर मेलेफिक्स बैठे होते हैं तो उनको हम एक काइंड ऑफ अच्छा कंसीडर करते हैं। अगर और चीजें, ये तो गोचर है नेटली, अब नेटल चार्ट में हम उसको अच्छा कंसीडर करते हैं, गोचर में ही मानते हैं, बट गोचर में और चीजें भी सपोर्ट करनी चाहिए, दशा और प्लैनेट्स का गोचर, या सब चीजें जो मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार। पर तीसरे भाव में बैठ के आपको क्या कर सकता है, तीसरे भाव रिलेटेड चीजों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई इवेंट दे सकता है, सिबलिंग्स के थ्रू, छोटे भाई बहनों का, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स का, ठीक है। चंद्रमा खुद भी ट्रैवल का कारक है, तो छोटा मोटा आपको ट्रैवल दे सकता है। उसके बाद बिजनेस रिलेटेड चीजें, थर्ड हाउस से बिजनेस भी अगर शनि बैठा होता है तो थर्ड हाउस में बिजनेस करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हो सकता है या तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अच्छा है, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो हो सकता है आप लोगों का मन थोड़ा बिजनेस की तरफ जाए। ऐसे चांस बनने के, ऐसे योग बनने के चांस बढ़ जाते हैं इस टाइम पे, ठीक। चलिए, अब चंद्रमा अगर नवम भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव में चंद्रमा जो है थोड़ा सा मिथुन लगन वालों के लिए फ्लक्चुएटिंग हो गया। क्यों? क्योंकि वो कुंभ राशि में आ गया। कुंभ राशि में आके चंद्रमा जो है फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज कुंभ राशि थोड़ी सी अप एंड डाउन रखती है चंद्रमा को, बिकॉज वो राहु और शनि दोनों से रूल होती है, और उसमें चंद्रमा क्या है, कभी एकदम से बहुत खुश, कभी एकदम से दुखी। तो ये इनका ऑलरेडी एक प्लेसमेंट है, और अगर आप देखो तो इस टाइम पे इनकी उतरती हुई 7.5 भी चल रही है, 7.5 चल रही है, सॉरी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो थोड़े से पहले ही मानसिक तनाव या एक इमोशनली या कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा होगा। अब शनि जो है यहाँ से द्वितीय भाव में जाता है, तो द्वितीय भाव में आपको पता है क्या चीजें देता है। फाइनेंशियली हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें दे दे, अगर आपका सैटर्न नेटली अच्छा नहीं बैठा हुआ, जुपिटर थोड़ा सा वीक है तो फाइनेंशियल इश्यूज दे सकता है, ट्रैवलिंग दे सकता है, घर परिवार से दूर करा सकता है, क्योंकि सेकंड भाव में अगर मेलेफिक बैठे होते हैं 12वें में या चतुर्थ भाव में, तो वो आपको परिवार से अलग लेके जाने के योग बनाता है। कहीं ना कहीं ट्रैवल, बहुत बार आपको फॉरेन ट्रैवल भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको फॉरेन ट्रैवल मिल जाए अगर और योग सपोर्टिव है, ठीक है। थोड़ा सा इनकम रिलेटेड चीजों में दिक्कतें दे सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर और चीजें अच्छी प्लेस नहीं है, और ऑलरेडी ये चंद्रमा जो है कुंभ में बैठा हुआ है, तो कुंभ का चंद्रमा इस टाइम पे दिक्कत देगा, क्योंकि वैसे ही कुंभ में चंद्रमा इतना अच्छा नहीं माना जाता, और ऊपर से अभी शनि भी कुंभ में ही है। पर जब आप देखोगे तो इनकी उतरती हुई 7.5 होगी जब शनि यहाँ आ जाएंगे, राइट। तो उस टाइम पर 7.5 के इफेक्ट तो होंगे, दूसरा द्वितीय भाव में पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कुछ आपको इमोशनली ट्रबल दे सकता है अगर जुपिटर और शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई चार्ट में। तो अब अगर शनि जो है, चंद्रमा जो है पाइसेस में ही बैठे हुए हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर इफेक्ट राहु और केतु का भी आएगा जब तक वो ट्रांजिट नहीं होंगे। तो इन ट्रांजिट्स की वजह से कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत देगा इमोशनली, आपको थोड़ा सा हो सकता है हैवी रखे, या फिर ये कह लो कि माइंड में थोड़ा सा टेंशन या मेंटल ट्रबल्स, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, या डिसीजन में लेने में प्रॉब्लम, या हो सकता है कई बार बहुत जल्दी में डिसीजन ले लिया उसके लिए पछता रहे हैं, या फिर हो सकता है बहुत डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही हो कि करना है नहीं करना, बैक एंड फोर्थ हो रहा, तो वो चीज़ें आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। पाइसेस थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल साइन है, डीप थिंकिंग साइन है, तो यहाँ पे चंद्रमा की सोच बढ़ेगी, तो सोच रिलेटेड। अब सैटर्न जब यहाँ पे आके बैठेगा, सैटर्न ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पे, चंद्रमा बैठा हुआ है राहु केतु से पहले ही उस ट्रांजिट से थोड़ा सा परेशान है, तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी जब तक राहु केतु का ट्रांजिट नहीं होगा लियो में और एक्वेरियस में, ठीक है। पर उसके बाद भी ओवरऑल ये 2.5 साल का पीरियड बहुत ज्यादा, मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एक इमोशनली या ये कह लो कि मेंटली थोड़ा सा बॉदरिंग रहेगा, और हो सकता है करियर रिलेटेड, क्योंकि 10th हाउस में भी है लगन से अगर आप देखो, और अपने लगन में है क्योंकि चंद्र लगन में बैठा, तो लगन यानी इमोशंस या कुछ ना कुछ आपको पर्सनालिटी वाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देगा, तो वही आपके लगन जैसा हो गया। तो चंद्र लगन है तो कहीं ना कहीं इमोशंस या मेंटल डिस्टर्बेंस या डिसीजंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कराएगा, ठीक है। अब आपका चंद्रमा अगर 11वें भाव में बैठा हुआ है, एरीज राशि में, मेष राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर शनि का जो गोचर है वो आपके 12वें घर में होगा। अब देखो, शनि का 12वें घर का गोचर मैंने आपको पहले बताया था, फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फैमिली से दूर, ये सब चीजें के चांसेस योग बना देता है, तो वो तो बनेंगे अगर आपके और प्लेसमेंट्स अच्छे बैठे हैं, तो उन योग बनने के उन चीजों के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बैठ के हो सकता है, क्योंकि वो पाइसेस में है, चंद्रमा आपका बहुत ही फास्ट मूविंग साइन में है, तो यहाँ पर बैठ के हो सकता है कि मन
की वजह से आप खुद अपने आप, बिकॉज ये 12th हाउस इज अबाउट लॉसेज ऑल्सो, लॉस किसका, चंद्रमा से 12वें में है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस या आपके मेंटल इश्यूज में कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा बहुत तेज चलता है, क्योंकि आप एरीज मेष राशि में का चंद्रमा है। तो तेज सोच या चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है वो थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट या कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से मेंटली या इमोशनली कह लीजिए इश्यूज दे सकता है। ठीक है, तो ये उतना अच्छा ट्रांजिट नहीं है, बट हाँ ट्रैवलिंग रिलेटेड अच्छा है। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो फॉरेन ट्रैवल तो मिल सकता है, और अगर दशा वगैरह सपोर्ट कर रही है तो। अब आता है चंद्रमा अगर आपके 12वें घर में बैठा हुआ है लगन से, तो ये हो गया आपका चंद्रमा यहाँ उच्च का। बट 12वें घर का चंद्रमा, 12वें घर का चंद्रमा मैं जैसे आपको बताता हूँ पाइसेस में होता है, तो पाइसेस में थोड़ा सा चंद्रमा ज्यादा सोच रखने लगता है, या एक चीजों के प्रति ज्यादा बहुत ज्यादा सोचने लगता है। ठीक, अब वो देखो द्वितीय भाव का स्वामी आ गया 12वें में, वो एक अलग चीज हो गई, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, बट वो भी एक अलग से एक योग बनता है। तो चीजें वो उस तरीके से भी आपको अपने चार्ट में देखनी होंगी। बट शनि जो है यहाँ से 11वें भाव में गया। 11वें भाव का शनि अच्छा माना जाता है, चाहे गोचर में हो चाहे नेटल चार्ट में, लगन और चंद्रमा से कहीं से भी, क्योंकि 11वां भाव शनि का खुद की राशि हो गई कुंभ राशि। ठीक है, अब कुंभ राशि में शनि जो है मूल त्रिकोण राशि है, तो वहां पे शनि अच्छी स्थिति में बैठा होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 11th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स आपको अच्छे देगा, चाहे वो एल्डर सिबलिंग रिलेटेड हो, चाहे नेटवर्क सर्कल रिलेटेड हो, चाहे कोई गेन्स हो, पद प्राप्ति हो, वो चीजें आपको मिल सकती हैं। बट सॉरी, बट 12वें भाव में बैठ के वो थोड़ा सा सोच ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि ओरिजिनल पाइसेस साइन है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा चीजों को सोचो। पर अच्छी चीज ये आती है, यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है, अगर वीनस की प्लेसमेंट अच्छी है और जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स आपको काफी अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंद्रमा अगर लगन में ही बैठा हुआ है, लगन और चंद्र लगन सेम होगा, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा कि इनको सबसे जो अच्छी चीज हो जाएगी वो ये है कि दोनों ही लगन सेम हो गए, तो दोनों ही लगन से 10th हाउस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, 10th हाउस क्योंकि इनकी जिंदगी में अभी अगले 2.5 साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो करियर रिलेटेड चीजें, ठीक है, मान सम्मान आपका, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो वो सारी चीजें मतलब वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। 10वें घर, चंद्रमा से 10वें घर में शनि या कोई भी प्लैनेट हमेशा बहुत अच्छा माना जाता है, वो केंद्र में है, तो लगन और चंद्रमा दोनों से ही शनि का गोचर केंद्र में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, अच्छे रहने के चांसेस है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर और चीजें आपको सपोर्ट, बुध का आपका प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, जुपिटर का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, अगर वो सब अच्छा है तो यहाँ पे रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये मेरा एक एनालिसिस था फॉर जेमिनी असेंडेंट, मिथुन लगन वालों के लिए। चंद्रमा अगर हर घर में बैठा होगा तो वहां से शनि के गोचर का, शनि के ट्रांजिट्स का कैसा कैसा रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, बाय।